नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिजनेस में। वनिता रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन में सबसे पहले बड़ी खबर, फ्लाइट डिले मामले में डीजीसीए ने बड़ा एक्शन लिया है। जी हां, डीजीसीए ने इंडिगो पर 22 करोड़ 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो ये बड़ा एक्शन लिया है डीजीसीए ने। जांच हुई, जांच के बाद लापरवाही सामने आई और अब ये एक्शन लिया है डीजीसीए ने। इंडिगो के खिलाफ 22 करोड़ 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे दिल्ली में मौजूद हमारे संवाददाता अमरीश पांडे का। अमरीश, डीजीसीए का इंडिगो पर बड़ा एक्शन हुआ है, पूरी खबर क्या है? देखिए, जिस तरीके से हमने देखा दिसंबर के पूरे महीने में इंडिगो की जो फ्लाइट थी उस पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। कई सारी फ्लाइट्स, लगभग 4000 के आसपास जो फ्लाइट थी वो कैंसिल हुई। लगातार यात्रियों को परेशानी हुई। उस परेशानी का सबसे बड़ा सबब ये था कि एफडीटीआर के जो नए नियम थे उसके हिसाब से इंडिगो की पूरी तैयारी नहीं थी। इम्पैक्ट उसका परिचालन पे हुआ। परिचालन ने इम्पैक्ट किया यात्रियों को और उनको जो मौजूदा किराए से उससे 50 गुना तक ज्यादा महंगे किराए से यात्रा करनी पड़ी। और इन सारी मुसीबत के बाद सरकार ने कमेटी बनाई थी जो कि जांच कर रही थी कि इंडिगो की क्या तैयारियां थी, क्या वजह थी इन सब चीजों के पीछे। और डीजीसीए को ये रिपोर्ट सौंपी गई थी। डीजीसीए ने उन रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद ये जाना कि बहुत सारे लूप होल थे जो कि इंडिगो की तरफ परफॉर्मेंस को लेकर किए गए और उसका नतीजा था ये सारा डिले, और जिसके लिए इंडिगो पर 22 करोड़ 20 लाख रुपए का एक बड़ा जुर्माना जो कि अलग अलग कैटेगरीज को मिलाकर है। कई डिले को लेकर 30 लाख रुपए का जुर्माना है। इसके अलावा जो तैयारियां नहीं थी उसको लेकर 30 लाख रुपए का जुर्माना है। जानकारी जो प्रॉपर नहीं दी गई यात्रियों को उसको लेकर 30 लाख रुपए का जुर्माना। तो कई सारे जुर्माने मिलाकर लगभग 22 करोड़ 20 लाख रुपए का अमाउंट बनता है ये। इसके अलावा एक बड़ी कार्रवाई के में एक और एडिशन ये है कि इन सब चीज के लिए 50 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी डीजीसीए के पास जमा करनी होगी इंडिगो को, जो कि अगले 10 फरवरी तक है जिसकी मियाद, यानी कि 10 फरवरी तक 22 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना है। 10 फरवरी तक 50 करोड़ का जो बैंक गारंटी है वो भी जमा करनी होगी। इसके अलावा बाकी जो बातें थी या बाकी जो कंप्लेंट थी उनको लेकर अभी भी डीजीसीए इंडिगो मामले की जांच कर रहा है। तो आगे कुछ चीजें और आने की उम्मीद है, लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि तरह से यात्रियों को बंधक बनाकर जिस तरीके से इंडिगो ने सरकार से अपनी बात मनवाने की कोशिश की थी उस मामले में कम से कम कार्रवाई शुरू हुई है। हालांकि जो अमाउंट है फिलहाल वो 20 करोड़ रुपए ही है, यानी कि बहुत छोटा अमाउंट है। जितनी तकलीफ यात्रियों को है उसके हिसाब से अमाउंट बहुत छोटा है, लेकिन ये जरूर है कि एक कार्रवाई शुरू हो गई है। आज उम्मीद की जा सकती है कि बाकी जो जांचें हैं जो कंप्लीट होंगी तो और भी ज्यादा कड़ा एक्शन होगा। इसके अलावा जो जो जिम्मेदार लोग थे उन पर एक्शन की अगर बात करें तो तत्काल प्रभाव से जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है ऑपरेशंस के, उनसे कहा गया है कि वो अपनी जिम्मेदारियां छोड़े, यानी कि वो पद पे तो रहेंगे लेकिन वो ऑपरेशंस का काम नहीं देखेंगे। इसके अलावा जो सीईओ और सीईओ हैं उनसे भी कहा गया कि भविष्य में अगर ऐसी चीजें होती हैं उसके लिए आप सीधा जिम्मेदार होंगे और उसके बाद का जो एक्शन होगा वो ज्यादा कड़ा होगा। तो एक मैसेज है डीजीसीए की तरफ से कि यात्रियों को बंधक बनाकर जो कोशिश की गई थी वो भविष्य में ना हो, उसका दोहराव ना हो, इसको लेकर निश्चित है। इसके अलावा ये 20 करोड़ रुपए का एक पेनल्टी है जो कि इंडिगो को अगले कुछ दिनों में जमा करना है। जी अमरीश, जुर्माना भी डीजीसीए ने लगाया है क्योंकि लापरवाही बड़ी थी। भले ही जुर्माना कम है लेकिन जुर्माना हुआ है, एक्शन है, वाइस प्रेसिडेंट को हटा दिया गया है। इस तरह का एक्शन हुआ है। क्या इंडिगो की तरफ से अभी तक इस पूरी कार्रवाई के बाद कोई जवाब आया है, किसी तरह से कोई रिएक्शन मिला है? डीजीसीए का जब ये आदेश हुआ उसके बाद से हमने कोशिश की इंडिगो से जानने की कि क्या आपको ये ऑर्डर मिला है और क्या इस पे आप कार्रवाई करेंगे। तो उन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि हाँ, हमें ये आदेश प्राप्त हुआ है और जिस तरह से आदेश में उल्लेख है उसके हिसाब से हम आगे की कार्रवाई करेंगे। यानी कि जो सीनियर वीपी ऑपरेशंस हैं उनको उनके काम नहीं करने की निर्देश दिए जा चुके हैं। सीईओ और सीओओ ने ये भी कहा है कि हम भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए कई सारी चीजों को में बदलाव कर रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में आपको ये बदलाव देखने को मिलेंगे। इसके साथ इंडिगो ने ये आश्वासन भी दिया है कि जिस तरीके से रेगुलेटर चाहता है या फिर जिस तरीके से भारत के कानून है उसके हिसाब से अपने ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करने को लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। तो एक एक्सेप्टेंस जरूर है, एक्नॉलेजमेंट जरूर है इंडिगो की तरफ से कि उसको ये कार्रवाई का जो पता है वो मिल चुका है और इसके लिए जो जुर्माने की राशि है उसको जमा करने, साथ साथ जो बाकी निर्देश है वो पालन करने के लिए कंपनी आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल, ये जो एक्शन हुआ है
है इंडिगो के खिलाफ जिस तरह से अब एक्शन लिया है डीजीसीए ने, क्या अमरीश ये जिस तरह से बड़ी लापरवाही सामने आई थी और यात्री जितने ज्यादा परेशान हुए थे लंबे समय तक, क्या माना जाए कि इतनी कार्रवाई से इंडिगो अब आगे सुधर जाएगा और आगे इस तरह की कोई लापरवाही सामने नहीं आएगी? हालांकि ठीक है, ऑपरेशनल अभी सब कुछ दुरुस्त चल रहा है, लेकिन बड़ी लापरवाही थी तो इसको लेकर के एक्शन भी इससे ज्यादा बड़ा होना चाहिए था। ये फिलहाल ये जो जुर्माना है ये इतना काफी है कि आगे चल करके और कोई गलती नहीं होगी। देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इंडिगो भारत के मार्केट की सबसे बड़ी एविएशन कंपनी है, यानी कि लगभग 65% मार्केट पर उनका कब्जा, यानी कि 100 में से हर उड़ने वाला 65 यात्री इंडिगो से यात्रा करता है, और उसके ऑपरेशंस में इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी ढील कि वो उसके हिसाब से तैयारी भी नहीं कर रहे हैं, ये एक बड़ा कारण है और ये बड़ी लापरवाही है। और जिस तरीके से यात्रियों को बंधक बनाकर सरकार से नियमों में ढील लेने की कोशिश की गई, उससे लगता है कि इंडिगो ने साफ तौर पर तय कर लिया था कि वो मार्केट जायंट है और उस पर कोई ऐसा दबाव नहीं बढ़ेगा। हालांकि ये कार्रवाई बहुत छोटी है, जो अमाउंट है वो इंडिगो के स्टेचर के हिसाब से बहुत कम है, लेकिन ये जरूर है कि कम से कम कार्रवाई शुरू की गई है। आगे आने वाले दिनों में क्या होता है वो देखने को मिलेगा कि एक मैसेज जरूर है सरकार की तरफ से, रेगुलेटर की तरफ से, कि इस तरह की चीजें अगर भविष्य में होती हैं तो उस पर जो एक्शन है वो और ज्यादा कड़ा होगा। और आने वाले दिनों में हम ये भी देख सकते हैं कि सरकार जो ये पूरा नियमन है उसमें कुछ बदलाव करे, ताकि इस तरह की गतिविधियां होने पर जो एक्शन है वो तुरंत प्रभाव से शुरू किया जा सके, बजाय किसी कमेटी के। एक और अहम चीज, इंडिगो के एपिसोड के बाद सरकार ने जो एयर फेयर पे कैप लगाया था वो अभी भी जारी है, तो ये सबसे बड़ा सेटबैक है उन सभी कंपनीज के, क्योंकि हमने देखा है ये जो सीजन होता है वो ट्रैवल का सीजन होता है, लोग इस दौरान यात्रा कर रहे होते हैं, चाहे वो न्यू ईयर हो, त्योहारों का समय हो। तो ऐसे में एयर फेयर पे जो कैपिंग लगी है वो एक बड़ी मदद यात्रियों के लिए कर रही है और एक बड़ा परेशानी का सबब एयरलाइंस के लिए, क्योंकि वो इस दौरान किराए में बढ़ोतरी कर सकते थे, हालांकि वो नहीं कर पा रहे। तो यात्रियों के हिसाब से तो ये कहा जा सकता है कि एक्शन जो सरकार का या डीजीसीए का है वो उनके हिसाब का है, लेकिन जिस तरह का जो लापरवाही इंडिगो ने बरती थी उसके हिसाब से जो जुर्माने की कार्रवाई है वो थोड़ी कम है। आने वाले दिनों में क्या होता है वो देखना जरूरी होगा, लेकिन फिलहाल सबसे अच्छी चीज यही है कि सरकार ने जो कार्रवाई करनी थी, जिस बात की वो कह रही थी कि एक ऐसा मैसेज जाएगा एविएशन इंडस्ट्री को ताकि वो भविष्य में इस तरह की कोई गलतियां न करें या इसका दोहराव न हो, उस दिशा में सरकार ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है और इंडिगो पर 22 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। जी कुल आपने बिल्कुल सही कहा, मार्केट जायंट के तौर पर इंडिगो ने लापरवाही बरती थी ये सोच के कि उसकी मोनोपोली चल रही है और वो अगर इस तरह का कदम उठाएगा तो सरकार की तरफ से छूट मिलेगी, लेकिन छूट की बजाय अब सजा मिल रही है, बड़ा एक्शन हुआ है। लेकिन देखने वाली बात है कि आगे क्या इंडिगो ऑपरेशन को सुचारू रूप से और बेहतरीन तरीके से चला पाता है या नहीं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी का अमरीश।